हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की अपनी जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की जो क्लास है उसकी फर्स्ट क्लास हो रही है आज। और अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसकी प्रकाशी की बुक का नाम है क्या रहेगा, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशी की है। और इसके अंदर एक टॉपिक है वो है फ्रिंज चौड़ाई। आपने व्यतिकरण पढ़ा होगा और व्यतिकरण के अंदर आपने उसके टाइप पढ़े होंगे, दो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के अंदर यानी जहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जहाँ कम होगी वहां विनाशी व्यतिकरण होगा। तो जो चमकीली और काली जो फ्रिंज बनती है, और ये कैसे बनती है, एकांतर क्रम से बनती है। पहले चमकीली बनेगी, फिर काली बनेगी, फिर चमकीली, फिर काली, ऐसे व्यतिकरण प्रतिरूप अपने को प्राप्त होता है। तो ये जो व्यतिकरण प्रतिरूप अपने को जो प्राप्त होगा फ्रिंजों का, उन दो ये कह सकते हैं कि क्रमागत काली फ्रिंजे या दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच का जो फ्रिंज अंतराल होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगा। बात समझ आ गई होगी डेफिनेशन कि दो क्रमागत काली फ्रिंजों या फिर चमकीली फ्रिंजों के बीच का जो फ्रिंज अंतराल है वो क्या कहलाएगा, फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगा। इसका फॉर्मूला अपने निकालेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज अपने देखेंगे। व्यतिकरण के लिए आपको पता है कि लाइट सोर्स है वो कैसा होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए। यानी ये मान लिया मैंने कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से अपने ने कितने, दो प्रकाश स्रोत बना लिए। दो कैसे बनाएंगे, आगे कोई स्लिट रख देते हैं, जैसे ये कह दिया कोई आगे स्लिट है, इस स्लिट के ऊपर बराबर दूरी पर दो छिद्र बना देते हैं यानी होल बना दे। तो ये S1 मान लेते हैं और इसको अपने S2 मान लेते हैं, क्योंकि जो गोलीय तरंगागर के रूप में जो तरंगागर निकलेगा इससे, वो इस स्लिट के ऊपर गिरेगा और इस स्लिट के ऊपर यानी इस तरंगागर से जो प्रकाश किरणें निकलेगी और इस तरंगागर के इस बिंदु से जो प्रकाश किरणें निकलेगी वो एक ही तरंगागर से निकल रही है। तो दोनों जो लाइट सोर्स हो गए वो दोनों लाइट सोर्स कैसे हो गए, एक वर्णी हो गए, दोनों की वेवलेंथ है वो क्या होगी, समान होगी। और व्यतिकरण का जो स्थायी व्यतिकरण अगर प्रतिरूप अपने को बनाना है तो आपने शर्त पढ़ी होगी कभी व्यतिकरण की कि उसके लिए क्या होना चाहिए, लाइट सोर्स जो लेते हो वो लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए। इसीलिए एक लाइट सोर्स से अपने ने कितने लाइट सोर्स बना लिए, दो लाइट सोर्स बना लिए, एक S1 है और दूसरा क्या है, S2 है। ठीक है, इसका जो व्यतिकरण प्रतिरूप कहाँ बनेगा, ये मान के चल रहे अपने ने कोई पर्दा लगा दिया जिसके ऊपर अपने को व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देगा। इस पर्दे का ये मान लेती हूं केंद्र बिंदु है जिसको अपने ने नाम दे दिया O। यहां हो सकता है भाई इस पर्दे के ऊपर कहीं पे जैसे इस O बिंदु से कितनी दूरी पर, ये मान लू X दूरी पर, X दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, P है, और उस P बिंदु पर कोई फ्रिंज बन रही है। अपने को नहीं पता वहां चमकीली बन रही है या फिर काली फ्रिंज बन रही है। अपने एक बार ये निकाल लेते हैं कि कोई फ्रिंज बनेगी P बिंदु पर। इसकी जो P की O से दूरी है वो कितनी है, X है। दो जो लाइट सोर्स अपने ने एक लाइट सोर्स से बनाए हैं S1 और S2, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल d है। लाइट सोर्स और जो पर्दा लिया है अपने ने उसके बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल D है। ध्यान होना चाहिए कैपिटल D क्या है, लाइट सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी। स्मॉल d क्या है, दो जो लाइट सोर्स है S1 और S2 उनके बीच की दूरी। S1 प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण कहां जाएगी, P बिंदु पर जाएगी। P को अपने यहां मान, जैसे P बिंदु यहां पे। दूसरी S2 से P बिंदु पर प्रकाश किरण ऐसे पहुंच रही है। इसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा कि फ्रिंज चौड़ाई अपने को निकालनी है, तो सबसे पहले अपने निकालेंगे कि इन प्रकाश किरणों S1P और S2P प्रकाश किरणों के बीच में पथांतर कितना है। क्या निकालेंगे, पथांतर, क्योंकि पथांतर जब आपको पता होता है ना तभी तो आगे लिखते हो कि अगर पथांतर का मान लैम्डा के पूर्ण गुणज के बराबर है तो कैसा व्यतिकरण
समपोषी। अगर लैम्डा बाई 2 के विषम गुणज के बराबर है तो क्या विनाशी होगा। ठीक है, तो ये शर्त तो अपने बाद में लेकर के चलेंगे कि भी काली फ्रिंज बन रही है या फिर चमकीली फ्रिंज बन रही है, ये तो बाद में। लेकिन उससे पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा कि S1P और S2 जो P तरंगे हैं उनके बीच में पथांतर कितना है। ठीक है, ये पथांतर निकालोगे तो आपको दिख रहा है डायग्राम में S2P की दूरी पता हो और S1P की दूरी पता हो। डायग्राम से अगर आपने देखिए तो S2P डिस्टेंस ज्यादा है S1P से, तो अपने क्या करेंगे भी S2P निकाल लेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, S1P को घटा देंगे। यही तो क्या बनेगा, पथांतर। भी पथांतर क्या होगा, S2P माइनस S1P, ये पथांतर होगा। ये निकालना है। ये निकालने के लिए अपने को कुछ और इसके अंदर देखो क्या करते हैं, डॉट डॉट लाइन से पर्दे तक की जो दूरी है वो मिला दी, इसमें भी ये मिला लेते हैं। इसको कोई आप अपनी मर्जी से नाम दे दो, जैसे ए बिंदु नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने बी। अब देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, यानी त्रिभुज S1AP, डायग्राम से S1AP कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर अपने को क्या पता है, जैसे अगर अपने ये निकाले दूरी, ये कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, D के बराबर है। ये कितनी हो गई, ये बीच में लिया है बिंदु O से A तक की और O से B तक की दूरी है वो बराबर है दोनों। ठीक है, ये लेकर के अपने चलेंगे तो ये कितनी होगी D/2 और ये भी कितनी होगी D/2। आपको देखो क्योंकि S1AP जो त्रिभुज है उसके अंदर अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाए, क्योंकि समकोण त्रिभुज है लगा सकते हैं, आधार आपको पता है, लंब आपको पता है, आपको कर्ण निकालना है। आधार कितना है त्रिभुज S1AP में, यानी आधार है कौन सा, S1A, जिसकी वैल्यू कितनी, कैपिटल D। लंब कौन सा, कहां से, AP, और AP की वैल्यू कितनी, देखो O से P तक की है वो कितनी है, X है। X में से आप O से A तक की दूरी माइनस कर दो, जिससे आपके पास आ जाएगी AP, जिससे ये आ गया X माइनस D/2, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी S1P का स्क्वायर बराबर होगा S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जैसे S1P चाहिए, जो वैल्यू आपके पास है वो रख दो यहां पे, S1A कैपिटल D स्क्वायर, AP कितना X माइनस D/2 का होल स्क्वायर। D अगर अपने बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, D का स्क्वायर निकालो, 1 प्लस X माइनस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा D स्क्वायर, S1P का स्क्वायर। S1P अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, रूट आएगा 1 प्लस X माइनस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D का स्क्वायर, और इसकी पावर यहां से स्क्वायर हट गया और यहां आ जाएगी पावर 1/2। इसको और आगे अगर अपने हल करें तो देखो आप लगा सकते हो इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स की पावर n, प्रसार पड़ा होगा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस आगे इसी प्रकार से चले। अपने को ज्यादा
पदों तक विस्तार नहीं करना, क्योंकि आगे जैसे अपने लिखेंगे तो 1 प्लस nx आगे बनेगा x का स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ 1 ये पूरा क्या है, x है। और यहाँ जो d लिखा है अपने ने, ये पर्दे की दूरी है लाइट सोर्स से, इसका मान ज्यादा होगा तो पहले से ये स्क्वायर लगाया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बहुत कम आएगी, इसलिए इसको नगण्य मान करके अपने छोड़ देंगे। तो अपने एक ही स्टेप लिख लेते हैं इसका, 1s1p बराबर आ जाएगा d1 प्लस nx यानी 1/2 x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 d का स्क्वायर। d का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 1d प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1 नंबर मान। ऐसे ही देखो त्रिभुज है आपके पास, दूसरा त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज है S2BP। इसे निकालेंगे, क्या अंतर आएगा, देखो सेम ऐसे ही S2P का स्क्वायर बराबर बनेगा S2B का स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो इसमें, d स्क्वायर प्लस BP की अगर अपने वैल्यू रखें तो देखो O से P तक की दूरी x है और ये कितनी है d/2, तो इस बार निशान किसका, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही जैसे प्रसार अपने ने इसका किया था, अंतर इतना ही है, यहाँ x माइनस d/2 आया और वहां पे क्या आएगा, x प्लस d/2 आएगा। तो अपने डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 आई है ना, उसी के अनुसार S2P इक्वल टू d प्लस क्या आ जाएगा, x प्लस आ जाएगा यहाँ पे d/2 अपॉन 2d। समीकरण नंबर 2। पथांतर निकालेंगे, पथांतर निकालोगे तो देखो पथांतर बोर्ड पे लिखा है S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, d प्लस x प्लस d/2 अपॉन 2d माइनस d और माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। ये d से d कट जाएगा और इसको अपने हल करें तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, यहां होल स्क्वायर है भाई, इसको आप हल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d और माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल D। कॉमन लेकर के लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 2d कॉमन आ गया, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपने ने लास्ट निकाला पथांतर, पथांतर और यहां पे देखो आपने इसका x प्लस d/2 का होल स्क्वायर और x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल करके हल करेंगे तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर, क्योंकि इसमें आएगा इसमें भी आएगा, ये प्लस का होगा ये माइनस का, ये कट जाएगा, इसमें आएगा d² बाई 4,
इसमें भी आएगा d²/4, यानी ये भी प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, इसलिए ये कट जाएगा। इसमें आएगा 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा भी xd आएगा। ये किसका प्लस का, ये किसका, यानी ये भी ये माइनस का आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जिससे अपने पास आ गया 2xd/2 और कैपिटल डी, और ये तो आएगा इसके अंदर 2xd/2 और साथ में आ जाएगा बाहर अपने पास क्या चल रहा है 1/2 कैपिटल डी चल रहा है। इसके अंदर क्या रह गया 2xd/2 और नेक्स्ट वाले में भी आएगा प्लस का 2xd/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये आ गया 2x_d/2 और कैपिटल डी, ये 2 से 2 काट देंगे, जिससे अपने पास लास्ट पथांतर को डेल से लिखे तो जिसकी वैल्यू आ गई xd/d के बराबर। नेक्स्ट देखो, ये तो अपने ने क्या निकाला है पथांतर निकाला है, पथांतर तो निकाल लिया, अपने निकाल क्या रहे थे फ्रिंज चौड़ाई निकाल रहे थे भी, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की जो अंतराल है या दूरी है वो कितनी होगी, तो फ्रिंज अंतराल अपने को निकालना है। तो ये अपने ने कोई भी मान लो कि एनवी जैसे फ्रिंज है तो उसकी दूरी मान ले, अपने एनवी फ्रिंज बन रही है xn कह दे, क्या मान के चले xn, एनवी फ्रिंज और एनवी फ्रिंज पी पर बन रही है, माना पी पर कोई एनवी फ्रिंज बन रही है जिसकी O से दूरी कितनी है xn है। xn का अगर अपने जैसे मान निकालें, एनवी फ्रिंज बन रही है और कैसी बन रही है चमकीली, यानी चमकीली फ्रिंज बनेगी तो पथांतर कितना एन लैम्डा के बराबर होगा, तो अपने पास आएगा एन लैम्डा इक्वल टू आ गया xnd/d के बराबर। xn की वैल्यू निकाल लो, xn एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या आ जाएगा स्मॉल d के बराबर, यानी प्रथम फ्रिंज की बात करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, जैसे सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ये कोई एनवी है, उसके बाद कौन सी फ्रिंज बनेगी, यानी n+1v फ्रिंज होगी नेक्स्ट, तो n+1v के लिए अपने रख देते हैं n+1 लैम्डा डी अपॉन क्या आ गया लैम्डा। अपने दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, xn+1 माइनस क्या कर दे xn, इसको हल करो n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, एक मिनट xn निकालेंगे तो लैम्डा स्मॉल डी आएगा भाई, ये आ जाएगा n+1 लैम्डा, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी और माइनस इसकी वैल्यू रखो n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, वैल्यू कितनी आ गई, यानी ये इससे कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, अपने पास आ गया लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। तो यानी ये क्या है फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज देखो नोट करने वाली है कि फ्रिंज जो चौड़ाई है लैम्डा डी अपॉन डी,
ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, n के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। भी n का मान बदलोगे तो ये इसका मान चेंज मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये d कांस्टेंट है, ये भी d क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा का मान भी फिक्स होगा। तो ये फ्रिंज अंतराल का मान आ गया लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर। नेक्स्ट अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको समझ आ गया होगा, इसको एक बार और रिवाइज कर लेना। थैंक यू।